फुसफुसाता जंगल जीवन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ एक विशाल जंगल था। यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि यह जीवन की सांस था। लोग इसे जीवन वन कहते थे, क्योंकि यहाँ की हवा में सुकून था, पानी में मिठास थी और मिट्टी में ताकत। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ थे, जिनकी छाया में सूरज की रोशनी भी ठहर कर आती थी। नीचे घास इतनी हरी थी कि मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से जंगल जाग उठता और रात को झिंगुरों की आवाज लोरी बन जाती। जंगल के निवासी। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। शेर राजा था, लेकिन घमंडी नहीं। हाथी सबसे ताकतवर था, लेकिन बेहद शांत। हिरण तेज और समझदार था। खरगोश नटखट था, बंदर शरारती, तो कछुआ सबसे बुद्धिमान माना जाता था। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी को पानी चाहिए तो हाथी नदी तक रास्ता बनाता। अगर किसी का बच्चा खो जाए तो पक्षी ऊपर से ढूंढते। जंगल में कोई डर नहीं था, क्योंकि सबके दिलों में भरोसा था। नदी जंगल की आत्मा। इस जंगल के बीचों बीच एक सुंदर नदी बहती थी। उसका नाम था नीलधारा। नदी से ही पेड़ पौधों को पानी मिलता, जानवर अपनी प्यास बुझाते और पूरा जंगल हरा भरा रहता। कहा जाता था कि अगर नीलधारा सूख गई तो जंगल की सांस रुक जाएगी। संकट की शुरुआत। एक दिन जंगल के पास के गांव में कुछ लोग आए। वे बाहर से आए व्यापारी थे। उन्होंने देखा कि जंगल की लकड़ी बहुत कीमती है। एक व्यापारी बोला, अगर हम यहाँ पेड़ काटें तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। धीरे धीरे उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। पहले थोड़े, फिर ज्यादा। किसी ने नदी की ओर ध्यान नहीं दिया। पेड़ कटते गए, मिट्टी ढीली होती गई और नीलधारा का पानी कम होने लगा। जानवरों ने बदलाव महसूस किया। हिरण बोला, पहले यहाँ ठंडक रहती थी, अब गर्मी बढ़ गई है। हाथी ने कहा, नदी का रास्ता बदल रहा है, यह ठीक संकेत नहीं। डर और चिंता। कुछ ही महीनों में जंगल बदलने लगा। चिड़ियों के घोंसले टूट गए। कई जानवरों को नया घर ढूंढना पड़ा। नदी का पानी आधा रह गया। छोटे जानवर डर गए। खरगोश बोला, अगर नदी सूख गई तो हम क्या करेंगे? सब चुप हो गए।